Hey, hello and welcome you all in this new video. First of all, we would like to welcome all those aspirants who are going to take admission in BRK in session 2024 and start preparing for it. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली में हमारा नाटा फोर्थ अटैम्प्ट ओवर हुआ है और नाटा फोर्थ अटैम्प्ट के बाद उसके रिजल्ट्स और उसके बाद एडमिशन वगैरह जो है डन हो जाएंगे। अभी रिसेंटली में ही हमारे कह सकते हैं कि एडमिशन्स जो है कई जगह पे स्टार्ट हुए हैं जो नाटा स्कोर्स के थ्रू होंगे, मतलब 2023 के लिए सेशन के लिए। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिले देखने को मिल सकता है एडमिशन्स में, बट हम कह सकते हैं मोर और लेस हमारा जो है 2023 सेशन के लिए जो है ऑलमोस्ट 2023 सेशन जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो कमिंग सेशन रहने वाला है 2024, इसमें जो भी स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है ये। इसमें आपको 2024 से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपको पता होनी चाहिए बीआर के एडमिशन लेने से पहले कि आपको कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, आपको किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आपकी डेट्स क्या रहती हैं, आपको किस तरह से सिलेबस को देखना होता है, आपको किस तरह से प्रिपरेशंस करनी होती है, मैं सारी चीज़ें डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपकी ये वीडियो बहुत ही ऐसी रहने वाली है कि आपको सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी, तो आपको कहीं और से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अभी हम बात करते हैं कि 2024 बीआर सेशन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो एनटीए की तरफ से प्रेस रिलीज जो यहाँ पे जारी किया गया है, वो बेसिकली हमें पता है कि जो एनटीए जो प्रेस रिलीज जो भी एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो जेई मेंस करवाता है। ठीक है, जेई मेंस कंडक्ट करवाता है और जेई मेंस में भी बात करें तो हम दो एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, दो एग्ज़ाम्स हमारे जो होते हैं वो पेपर एक वन होता है हमारा, पेपर वन, और दूसरा होता है हमारा पेपर टू। तो अब अगर मैं इनकी बात करूं तो पेपर वन आप सभी को पता है कि ये बीटेक के लिए, बीटेक इंजीनियरिंग के लिए होता है, दूसरा होता है हमारा बीआर के लिए। अब इसमें भी मैं अगर बात करूं तो जेई पेपर टू जो है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 2A एंड 2B। तो 2A जो होता है वो बेसिकली बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए होता है और जो 2B वाला जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है बी प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अपीयर होना है या फिर बी प्लानिंग के लिए अपीयर होना है या आपको बी टेक के लिए अपीयर होना है। तो अब हम बात करते हैं कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेई मेंस के जो डेट्स के रिगार्डिंग, जो अभी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है इसके रिगार्डिंग ये नोटिस में कि आपका जेई मेंस जो होता है, ये चीज़ आपको और जानने की ज़रूरत है कि दो सेशंस में करवाया जाता है। एक फर्स्ट सेशन होता है, एक सेकंड सेशन होता है, मतलब दो अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो आपको उसके बीच में आपको सेलेक्ट करना होता है आपको दोनों अटैम्प्ट देना है या फिर वन अटैम्प्ट देना है। तो आपको उस बेसिस पे फिर आगे आपका स्कोर, आपकी परसेंटाइल जो है फिर वो आपकी एडमिशन के लिए आपको काम आती है, आपकी मेरिट, उससे फिर आपको उस बेस पे एडमिशन दिया जाता है। तो मैं फर्स्ट अगर मैं सेशन की बात करूँ तो फर्स्ट सेशन जो हमारा रहने वाला है वो 24 जनवरी से लेके फर्स्ट ऑफ फेबररी के बीच में रहने वाला है, 1 to 24। और सेकेंड वाला जो सेशन हमारा रहने वाला है वो 1 से रहने वाला है, 1 से लेके 15 अप्रैल 2024 तक। तो इसमें आप लोग को ये डाउट होगा कि भैया ये बताइए कि बीटेक और बीआर के जो अब ये तीन पेपर्स हैं, तो हम इसमें तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर कब है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको नोटिफिकेशन इसके बारे में एनटीए बहुत जल्दी क्लियर करेगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो वो आपके बीआर का एग्जामिनेशन कब है और आपका बीटेक का एग्जामिनेशन कब है। जो आपके बी प्लानिंग का जो एग्जामिनेशन होता है वो बीआर एग्जामिनेशन के साथ ही होता है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो ये आपका, अब अगर बात करें कि बीआर वाला एडमिशन मतलब पेपर टू कब हो सकता है, तो पेपर टू की जो पॉसिबिलिटी जो रहती है वो आपकी स्टार्टिंग डेट्स में रहती है, यानी 24 से 1 के बीच में आपकी जो डेट्स आ सकती हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी या तो 24 में हो जाए, 25 में हो जाए, 26 के आसपास, मतलब स्टार्टिंग डेट्स में हो सकती है। और सेकंड वाले सेशन में क्या हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारे दो सेशंस की। और ये एग्ज़ाम जो होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में के साथ साथ बीआर वाला जो एग्ज़ाम जो होता है हमारा, उसमें हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ में पेन पेपर टेस्ट भी होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो इस वीडियो के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आपको जल्द मिलने वाला है और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। इसके साथ साथ में पार्ट 2 में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें
कवर अप होने वाली है। ये ऐसी वीडियो आपके लिए रहने वाली है जो आपको किसी और चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा जो डाउट होगा वो इन्हीं 2 वीडियोस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 2 की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई मेंस पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। और सेकंड थिंग हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस आफ्टर गिविंग जेई पेपर 2। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमको किस तरह से एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, हमारी काउंसलिंग कैसे होगी, डिफरेंट स्टेट्स के लिए कैसे करवाई जाती है, किस तरह से काउंसलिंग होती है, यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कैसे होती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपको अगर इस कॉलेजेस के लिए जाना है तो आपको कौन सा स्कोर लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखो, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक नाटा होता है और एक होता है जेई। अब इसमें अंतर क्या होता है कि जो स्कोर नाटा, कई बार कई कॉलेजेस जो स्कोर नाटा के स्कोर लेते हैं, वो कई बार कॉलेजेस जो होते हैं वो जेई का स्कोर कंसीडर नहीं करते हैं, और कई बार जो कॉलेजेस जेई का स्कोर कंसीडर करते हैं वो नाटा का स्कोर नहीं कंसीडर करते। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जिस भी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है या फिर जहाँ की भी आपको काउंसलिंग करवानी है वहाँ पर आपका जेई स्कोर वैलिड है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि आप जेई एग्ज़ाम दो और नाटा दो, इनमें से कौन सा दो या फिर आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि सर्कमस्टांस ऐसे बन सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो जेई ओवर नाट, और एक मेन एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ऑफ जेई ओवर नाटा, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि नाटा के कंपैरिजन में जेई का क्या बेसिक जो है एडवांटेज है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस होने वाली हैं पार्ट 2 में, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे जो जेई बीआर के बारे में। तो जेई बीआर की मैं अगर बात करूं तो देखिए, जेई बीआर जो आर्किटेक्चर जो एग्ज़ाम जो होता है हमारा, वो मैंने अभी आपको बताया कि वो 2 तरह से कंडक्ट करवाया जाता है। पहला जो है हमारा नाटा एग्ज़ाम एंड दूसरा जो है हमारा जेई मेंस पेपर 2। ये वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, और जेई एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो एनटीए के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि और जेई एग्ज़ाम के जो है हमारे पास बात करें तो एक हमारा होता है पेपर 2, और सॉरी एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। ये वाला हमारा बीटेक के लिए होता है और ये वाला हमारा होता है बीआर के लिए, बीआर एंड बी प्लानिंग। इसमें भी बात करें तो 2A जो कि पर्टिकुलर बी आर्क में एडमिशन के लिए है, एंड 2B जो कि पर्टिकुलर एडमिशन के लिए है बी प्लानिंग में। देखिए, अब अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो क्या बोलते हैं, ये हमारा जो एग्ज़ाम जो रहता है वो 400 मार्क्स का रहता है। मैं अगर बी आर्क की ही अभी आपको टोटल डिटेल में बताऊं तो ये आपका जो एग्ज़ाम रहते हैं, दोनों ही एग्ज़ाम वो 400 मार्क्स के होते हैं। बट इनको देने का भी अलग एक तरीका होता है कि आप अगर सिर्फ लेट सपोज कि आपको सिर्फ बीआर के लिए अपेयर होना है, तो आप उसमें क्या करोगे कि 2A का फॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह फिल करोगे और आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो अगर हम बात करें 2A के बारे में, मैं भी 2A के बारे में बात करता हूँ, तो ये भी हमारा 400 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 400 होते हैं। और इसमें आपकी जो होते हैं बेसिकली एक आपका सेक्शन होता है सबसे पहला मैथमेटिक्स का, मैथ का, जो कि होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में 25 क्वेश्चंस होते हैं इंटू 4। तो 25 क्वेश्चंस में भी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आपका 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और आपके 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। तो आपका ये मैथ्स का सेक्शन हो गया। उसके बाद आपका आता है एप्टीट्यूड का सेक्शन। एप्टीट्यूड के सेक्शन में बात करें तो ये आपका 200 मार्क्स का होता है, जहाँ पे आपको 50 इंटू 4 मतलब 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आपका पूरा एप्टीट्यूड, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सेक्शन सारे उसमें मिले होते हैं। जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद एक सेक्शन आता है हमारा ड्राइंग का। देखिए, ये वाला सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करना होता है ताकि आपकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। तो यहाँ पे 50 मार्क्स के आपके जो होते हैं 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 50 इंटू 2 मतलब 100 मार्क्स का। तो टोटल अगर हम सम करें तो ये आपका बन जाता है 400 मार्क्स का। और आपका जो रिजल्ट आता है, अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो वो आता है परसेंटाइल फॉर्म में, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्क्स या फिर परसेंटेज नहीं दिया जाता, आपको यहाँ पे सीधा परसेंटाइल फॉर्म में आता है कि आपने इतना परसेंटाइल जो है स्कोर किया है।
अब मैं बात करूं कि नाटा के बारे में, तो देखिए नाटा के जो अटेम्प्ट्स होते हैं, नाटा के बारे में हम तो फर्दर वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नाटा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। और इसके भी जो होते हैं हमारे पास ये नाटा जो है सिंपली हमारा आर्किटेक्चर के लिए ही फुली डेडिकेटेड एग्जाम है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीटेक वगैरह के लिए कोई एडमिशन, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे 3 अटेम्प्ट्स होते हैं बेसिकली, 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा, यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ पे थर्ड आएगा। तो इनके भी डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स होते हैं, डेट्स वगैरह होती हैं, तो वो भी आपको आगे की वीडियोस जब आएगी इसके बारे में तो हम आपको बता देंगे। इस साल 4th अटेम्प्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था, बट वो सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए था, उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी कि वो आगे साल में भी कंटिन्यू हो। तो आप इसको कंसिडर कीजिए कि आपके पास 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है। अब बात करते हैं कि जेई मेंस से आपको बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जेई मेंस देने के बाद आपको किस तरह के कॉलेजेस मिलते हैं। तो देखिए जेई मेंस के बाद जो आपको कॉलेजेस मिलते हैं वो आपको इंडिया के जो टॉप रैंक कॉलेजेस मिलते हैं, लाइक एनआईटीज़ हो गए, एसपीएस हो गए, ठीक है। तो ये आपके इंडिया के टॉप रैंक कॉलेजेस होते हैं। अब इसमें भी बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंडर आते हैं। तो अब इसमें बात करते हैं सबसे बेस्ट जो आपके कॉलेजेस रहते हैं वो आपके एसपीए रहते हैं, जो कि आपको पता है कि आपके एसपीए जो है इंडिया के टॉप रैंक कॉलेजेस हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें जैसे हो गया एसपीए भोपाल हो गया आपके पास, ठीक है, एसपीए विजयवाड़ा हो गया। इसके अलावा आपके आपके पास एसपीए दिल्ली हो गया। एसपीए दिल्ली जो होता है हर आर्किटेक्चर एस्पिरेंट का एक तरह से ड्रीम होता है कि उसको एसपीए दिल्ली मिले। और एनआईटीज़ की बात करें तो एनआईटी ट्रिची हो गया, ठीक है, एनआईटी ट्रिची हो गया है। फिर उसके अलावा एनआईटी कैलिकट हो गया। तो ये बेसिकली आपके एक तरह से कह सकते हो आपके ड्रीम कॉलेजेस होते हैं जिसके लिए आप अपीयर होते हो जेई मेंस में, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। एसपीए की बात करो तो ये हमारा सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आता है, जो कि किसी भी पर्टिकुलर जिसमें होम स्टेट का कोटा नहीं लगता। इसमें आपकी जो होती है मेरिट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है कि आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरिट किस तरह से रहा है, तो उस हिसाब से आपको एसपीएस में एडमिशन मिलता है। आपकी मेरिट अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया आपकी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको एसपीए मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ और है कि बाय एनी चांस आपको बी प्लानिंग के लिए अपीयर होना है, तो बी प्लानिंग के लिए अपीयर होने का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है कि आपको बी आर्क वाला जो एग्ज़ाम जो बेसिकली हमारा जो होता है पेपर 2A, उसके साथ में आपको जो होता है पेपर 2B जो है इसके लिए, उसमें क्या होता है कि आपका जो है 2A वाला पूरा का पूरा सेक्शन होता है। मतलब जो हमने यहाँ पे ये सब जो डिस्कस किया ये सारा का सारा तो आपका रहता ही है, बट इसके साथ में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, आपका एक 30 मिनट्स का जो होता है एक्स्ट्रा जो होता है वो आपका बी प्लानिंग का जो होता है एक सेक्शन ऐड कर दिया जाता है, जिसमें आपको टोटल टाइम जो मिलता है वो 3.5 आवर्स का मिलता है। अगर आप सिर्फ बी आर के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको 3 आवर का टाइम मिलेगा, बट अगर आप बी प्लानिंग के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपको 3.5 आवर्स मिलेगा आपको उस एग्जाम को करने के लिए, जिसमें आपका बी आर वाला सेम एज इट इज पूरा का पूरा पेपर मिलेगा। उसके अलावा आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आपको बी प्लानिंग का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, वो आपको कंप्लीट करके 3.5 आवर्स में सारा का सारा कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई। बट आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि भैया आप ये बताइए कि जैसे अगर हम जेई मेंस पेपर देते, जेई मेंस का तो क्या है कि आईआईटीज़ में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे तो आपने आईआईटीज़ की तो बात करी नहीं, आपने एनआईटीज़ की बात करी, आपने एसपीएस की बात करी। तो देखिए जेई मेंस के थ्रू अगर हम बात करें जेई पेपर 2, तो जेई पेपर 2 के थ्रू अगर आप बात करो एनआईटीज़ के लिए, ठीक है, एनआईटीज़ की सॉरी आईआईटी की बात करी जाए, आईआईटी, तो आईआईटी का जो है जेई पेपर 2 के थ्रू कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेई पेपर 2 दे दें और आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आईआईटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपीयर होना पड़ेगा जेई पेपर 1 में। आप लोगों को थोड़ा सा सोचने में अजीब लग सकता है कि जेई पेपर 1 तो बीटेक के लिए, यार हम जेई पेपर 1 क्यों दे रहे हैं, बट ऐसा ही है, आप लोगों को जेई पेपर 1 देना पड़ेगा। आप जेई पेपर 2 देते हो तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, आप आगे एलिजिबल नहीं हो। और ऐसा भी नहीं है कि जेई पेपर 1 या जेई पेपर 2 दे के सीधा आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद आपको देना पड़ता है जेई एडवांस। जेई एडवांस भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। जेई एडवांस देने के बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा एएटी, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये 3 अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, ठीक है, तब आपको जाके कहीं मिलेगा आईआईटी,
ठीक है। तो अगर आप आईआईटी का ड्रीम बना के बैठे हुए हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका जेई पेपर 2 से कोई काम नहीं होने वाला। आपको जेई पेपर 1 देना पड़ेगा। जेई पेपर 1 देने के बाद, आपको क्लियर करने के बाद जेई एडवांस देना पड़ेगा। देन जेई एडवांस देने के बाद आपको आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाके आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जेई पेपर 2 देते हैं तो जेई पेपर 2 में आपको फिर एसपीएस, एनआईटीज़ और डिफरेंट अलग कॉलेजेस जो होते हैं जो जेई पेपर 2 के जो मार्क्स जो होते हैं एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें पता होनी चाहिए थी, आपको पता चल गई होंगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस का पूरा का पूरा गाइड जो है हमारी टीम की तरफ से, इनफाइन आर्किटेक्चर की तरफ से आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, जिसमें कि आपको एक आइडिया मिल सके कि आप किस तरह से प्रिपरेशंस करने हैं और आपके किस तरह के सेक्शंस होते हैं। तो बात की जाए तो ये जो हमने तैयार किया है, एक तरह से रफ सिलेबस है, रफ आइडिया है, आपको मिल जाएगा जेई पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। तो अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि आप जेई पेपर 2 को देना प्रेफर क्यों कर सकते हो। देखिए, बात ऐसी है कि नाटा के बारे में और जेई पेपर 2 के बारे में सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम क्या है कि नाटा के बारे में हमें क्लियरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में क्या आ सकता है, पैटर्न कब चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए, कैसे क्वेश्चन आ जाए। बट जेई का क्या होता है कि जेई की जो चीज़ें फिक्स हैं कि आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे ही रहते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल सकते हैं, बट मोर और लेस आपको सारा का सारा पैटर्न और क्वेश्चन जो होते हैं सेम जो आपके प्रीवियस ईयर में फॉलो होते हैं वैसे ही होते हैं। तो सबसे बड़ा मेन एज स्टूडेंट्स के पास यही होता है कि आप जेई पेपर 2 अगर दे रहे हैं तो आपके पास बेनिफिट है कि आप नाटा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और नाटा से ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। बट नाटा में भी अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पर भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो ये हमने जो है एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बेस पे हमने जेई पेपर 2 के बारे में एक थोड़ा सा रफ सिलेबस क्रिएट किया है। बट इसके बारे में कोई गारंटी नहीं कि आपका ऐसा का ऐसा ही सारा कुछ आ जाए, इससे थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जेई पेपर 2 इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पहला आता है मैथमेटिक्स, दूसरा आता है एप्टीट्यूड्स, जनरल एप्टीट्यूड, तीसरा आता है ड्राइंग सेक्शन। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, 20+5, 20 हमारे पास एमसीक्यू और 5 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल आंसर। जनरल एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके 200 मार्क्स के होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, आपको हर करेक्ट आंसर के लिए +4 रिवॉर्ड किया जाएगा और आपको हर मतलब हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 रिवॉर्ड किया जाएगा। और इन केस अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में। कोई आपका नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, कोई पॉजिटिव आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में आपके बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी हो गया, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड हो गया, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, एडिशनल एप्टीट्यूड टॉपिक्स हो गए। तो ये बेसिकली एक रफ आइडिया है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम आगे अभी और डिस्कस करते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में क्या आ जाती है, लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, क्यूब एंड सॉलिड फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न एंड सीक्वेंस, हिडन फिगर्स, मिरर इमेज एंड काउंटिंग फिगर्स। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारा और भी सिलेबस है। आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड की बात करें तो बेसिक आइडिया ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, फेमस जो है जगहों के बारे में आपको पूछा जाता है, आपको कलर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्डिंग कंपोनेंट से रिलेटेड, आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में, आर्किटेक्ट्स के बारे में, तो मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले सेक्शन में। जनरल एप्टीट्यूड में अब तीसरे सेक्शन की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का भी एक सेक्शन जिसमें होता है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर, फिर हमारे पास ये वेस्टर्न आर्किटेक्चर आ जाता है जिसमें कि हमसे कई सारी चीज़ें पूछी जाती है। रोमन, आपके पास रोमन, ग्रीक, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, रोमनेस्को आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर, फिर इसके बाद हम बात करें इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दिस, तो आपसे मिला जुला के पूछी जाती हैं चीज़ें। एडिशनल एप्टीट्यूड टॉपिक्स की बात करें तो आपसे जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछी जाती हैं, करंट अफेयर्स, बेसिक जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपसे जीके पूछ लिया जाएगा, करंट अफेयर्स पूछ लिया जाएगा, फेमस राइटर एंड आर्टिस्ट एंड देयर फेमस वर्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ सन ओरिएंटेशन थ्योरी एक्सेट्रा। तो ये सारा आपका मिला जुला के सिलेबस होता है। इसके बाद बात करें ड्राइंग सेक्शन में आपसे जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया देता हूँ कि 2 क्वेश्चन आपके कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो होता है इस तरह से कॉम्पोजिशन बनाने वाला ज़रूर आता है, मतलब कॉम्पोजिशन इन द सेंस कि आपका 2D या फिर 3D कॉम्पोजिशन आपको बनाना होता है।
2D शेप्स या फिर 3D सॉलिड से बनाना होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका डिकोडिंग इमेज वाला होता है, यानी आपको एक इमेज दे दिया जाता है, वही सेम आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना होता है, आपको उसको डिकोड करना होता है, आपको उसके अपने हिसाब से चीज़ें अरेंज करके आपको उसको सेम एज इट इज़ एक स्केल एंड प्रोपोर्शन के साथ आपको क्रिएट करना होता है। तो कॉम्पोजिशन ड्राइंग 2D 3D कॉम्पोजिशन बाय द मीन्स ऑफ लाइट एंड शेडो, कई बार आपको लाइट एंड शेडो भी वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कि आपको बताया जाता है कि इस तरफ से लाइट फॉल हो रही है तो उसका शेड एंड शेडो ड्रॉ कीजिए। पोर्ट्रेट ड्राइंग आपसे पूछी जाती है बाय द मीन्स ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शन, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर एक ड्राइंग इस तरह से एक फिगर कुछ दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप ये बनाओ, और आपको उस अपने जो A4 का जो साइज़ का पेपर होगा उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेट बनाना पड़ेगा। तो आपको इस हिसाब से चीज़ें जो होंगी एज्यूम करनी पड़ेगी और आपको अपने स्किल्स वहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। इमेजिनेशन और मेमोरी ड्राइंग, कई बार आपसे मेमोरी ड्राइंग पूछ ली जाती है कि लाइक आप सपोज करो आप कहीं गए थे मॉन्यूमेंट देखने, तो आप वहाँ पे एक मेमोरी ड्राइंग जो आप याद करो आपने क्या देखा, या फिर इमेजिनेशन ड्राइंग की आप एक रेलवे स्टेशन पे हो, आपको ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप एक छोटे जानवर हो या फिर कुछ आप एक चींटी हो और आपको नीचे से चीज़ें क्या दिखाई दे रही है, ऊपर की आपकी तरफ अगल बगल में इंसान चल रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, तो आप ऐसा कुछ ड्रॉ करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ड्रॉ कर सकते हो। उसी बेसिस पे आपको फिर परसेंटाइल जो होती है ऑफर्स की जाती है, आपको परसेंटाइल जो है मिलता है, तो फिर आपको फर्दर वो आपकी मेरिट बनाता है, देन आपका एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए सबसे बड़ा मेन अब ये आ जाता है कि अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए स्टार्ट करने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। अभी ये मान के चलते हैं कि 21 ऑफ सेप्टेम्बर हो गया है, 24 ऑफ हमारे पास पता है कि जनवरी से 1 फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, ये मान के चलिए कि आपके पास अराउंड 4 मंथ्स है सेशन 1 के प्रिपेयर करने के लिए। तो 4 मंथ्स इज मोर देन इनफ, आपका बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। नाटक के लिए आप कह सकते हो कि नाटक के लिए कई बार आपको 1 साल भी कम पड़ जाता है, और कई बार आप 1 महीने में भी उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशंस कर लेते हो। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू डू द प्रिपरेशंस, यू जस्ट हैव टू नॉट पैनिक, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने का टाइम है। आप स्टार्ट योर प्रिपरेशन स्लोली एंड स्पीड इट अप, आप इसको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें, आप एनालिसिस करें सारी चीज़ों को, और आप फिर आप धीरे धीरे उसको स्पीड इट अप करें और रीच योर टारगेट, आप एक टारगेट तक पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि यूज़ योर स्किल्स इन अ बेटर वे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप सबसे पहले तो पैनिक आपको नहीं करना और आपको ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है, आपका पैटर्न किस तरह से फॉलो हो रहा है। आप जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स जाके चेक कीजिए, एनटीए की साइट पे जाके चेक कीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमसे आप मांगिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी आप हमसे मांग सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड यू शुड चेक द एग्जाम पेपर्स, आपको एग्जाम पेपर्स चेक करने चाहिए सेवरल ईयर्स के, लास्ट सेवरल ईयर्स के, और आपको पैटर्न समझना चाहिए, और ताकि आपकी प्रिपरेशन एक बेटर वे में हो सके एग्जाम के लिए। और रेगुलर प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको एक बेटर रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर प्ले कर सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिपेयर विद अस। तो सबसे मेन ये आ जाता है कि आप हमारे साथ भी अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को कहीं पे भी आप चाहते हैं कि आप किसी की गाइडेंस के थ्रू ज्वाइन करें, आपको कुछ कई बार चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनफाइन आर्किटेक्चर की पूरी टीम आपको ज्वाइन करेगी इस चीज़ के लिए, आपको प्रिपेयर करवाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव जो है कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनफाइन आर्किटेक्चर के थ्रू। आपको डाइवर्स कोर्सेस मिलेगा देखने को, जो आपको और कहीं ऑफर नहीं किया जाता है। आपको जो है आपकी मोस्ट जो है इफेक्टिव और एक तरह से कह सकते हो आपके इकोनॉमिकल कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। रेगुलर इंटरेक्शंस आपको देखने को मिलेगा आपके सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के साथ, और बहुत ही फ्रेंडली मैनर में आपको बिल्कुल फ्रेंड्स जैसा ही लगेगा। आपको ऐसा भी फेस नहीं करने को मिलेगा कि हम आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, टीचर्स हैं, तो आप कई बार थोड़े से शाई फील करते हो, कई बार बच्चे जो होते हैं घबरा जाते हैं, तो वो चीज़ें पूछ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसे भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली जो है इन्वायरमेंट आपको दिया जाएगा। टू टीच प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। एंड आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, आपको कॉन्सेप्चुअल बेस जो आपको नॉलेज दी जाएगी। तो आप इसके लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारा बैच डेडिकेटेड जो बैच रहने वाला है, जो हमारा बैच 1 जो स्टार्ट होने वाला है जेई पेपर 2 और नाटक के लिए, वो हमारा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी आप प्रिपरेशंस के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 2024 की प्रिपरेशंस के लिए, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नया बैच जो स्टार्ट होने वाला है हमारा अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है जेई मेंस पेपर 2 और नाटक के लिए। आप इसके लिए अपनी डेमो क्लासेस भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग जो है जल्दी ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ताकि आप आगे हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखना और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके किसी भी यूज़ की हो वीडियो, तो ज़रूर लाइक करना, शेयर ज़रूर करना कि आपको भी कोई भी जानने में जो भी तैयारी कर रहा हो तो उनके साथ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल के थ्रू मिलने वाली है और पार्ट 2 को देखना ना भूलें।